देखिए वचन 32 में लिखा, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने क्या करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये सबसे महत्वपूर्ण वचन है। अगर आप बाइबल पढ़ते हो मसीह में 10 साल से 20 साल से 50 साल से, सबके लिए वचन है। क्या वचन है कि यदि कोई मुझे मनुष्यों के सामने मान लेगा तो मैं भी उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। यदि कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा तो मैं भी उसका इनकार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए मैंने बहुत से ऐसे विश्वासियों को देखा हूं जो अगर उनसे आप बात करो तो उनका विश्वास इतना दृढ़ इतना मजबूत है, बोलते ब्रदर मैं उपवास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं सुसमाचार बताता हूँ। अगर उनके घर पे जाओ तो देखो, तो अगर परमेश्वर का वचन भी घर में लगा है, फोटो भी लगा है, तो उसमें इसको निकाल के छुपा के रख देते हैं। कहाँ छुपा के रखते हैं, जहाँ कोई देख ना पाए। और उनसे सवाल करो तो बोलते ब्रदर क्या है ना कि मेरे मेहमान आ रहे हैं, तो ये आ रहे वो आ रहे हैं, देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि ईसाई बन गए, ये कर दिया वो कर दिया। वो क्या कर रहा है, मनुष्य के सामने परमेश्वर का इनकार कर रहा है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से ज्यादा महिमा किसको देते हैं, मनुष्यों को देते हैं। मैं केवल विश्वासियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत से ऐसे पास्टर लोग को भी जानता हूं, आत्मा से भरे हुए लोग हैं। मैंने बहुत से लोगों को बोला कि भैया आप अपने गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी पे वचन लिख के रखिए। तो लोग क्या बोलते हैं, भैया प्रभु को मान रहे हो, खाली आप जानो, आप मानो, दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ यदि आप गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी के ऊपर वचन लिख रहे हो, भजन संहिता 121 का कि हवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेगा, तो इसमें बुरा क्या है। हम उस वचन को पढ़ते हैं, वो वचन क्या है, जीवित वचन है, और वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। इसे जब आदमी संसार में रहता है तो सांसारिक बातों को, सांसारिक फोटो को लगाता है। जब यीशु मसीह में आता है तो अगर उसके दुकान में जाओ, तो मैंने एक व्यक्ति के बोला वचन लगाने के लिए, वो व्यक्ति वचन कहाँ लगा आपको पता है, दुकान बहुत लंबी चौड़ी और इतना छोटा सा वचन लिख के कोने में रखा है कि केवल उसे वो देख सके, कि कहीं विरोध ना हो, कि कोई पार्टी आए तो मुझे काम न दे। ये मूर्खता वाला काम छोड़ दीजिए। यदि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है तो आप खुल के बताइए। आप यीशु को मानते हो तो खुलकर बताइए कि हाँ मैंने यीशु को मानता हूँ, यीशु को अपना जीवन दिया हूँ। उसमें डरोगे छुपाओगे तो कल जब न्याय होएगा तो मेरा परमेश्वर भी कह देगा, है मूर्ख है तुच्छ, मैं तुझे नहीं जानता, मैंने तुझे कभी जाना नहीं। तब आप उससे कहोगे प्रभु देख मैंने उसको सुसमाचार बता, प्रभु देख तेरे नाम से मैंने तेरे उपवास रखे, प्रभु देख मैंने तेरे दान दिए, कुछ भी स्मरण नहीं करेगा परमेश्वर, क्योंकि आपने उसका इनकार किया है। यदि आप उस परमेश्वर को सच्चे हृदय से प्रेम करते हो तो उसकी आज्ञाओं को मानोगे, उसका इनकार नहीं करोगे। कोई भी व्यक्ति दिया जलाकर खाट के नीचे नहीं रखता है, उसे कहाँ रखता है, दीवट पे रखता है, कि ताकि घर में आने वाले को प्रकाश मिले। हालेलुया। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि आज के डेट में जो विश्वासी वो भी परमेश्वर का इनकार कर रहा है। कि एक पास्टर था, वो कड़िया का काम करता है, और क्या अब उससे कोई पूछता है कहाँ जा रहा है भाई, तो बोलता है मैं पूजा में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ, पूजा में जा रहा हूँ। वो उससे इतना डर लगता है यदि मैं बोल दूं कि मैं चर्च में प्रार्थना में जा रहा हूं तो मुझे काम नहीं मिलेगा, मुझे कोई काम नहीं देगा। जिस परमेश्वर ने तुझे इतना बड़ा जीवन दिया तुझे काम नहीं देगा। लोगों का ये कहना है कि यीशु यीशु
खाली चर्च में करते, बाहर जाते यीशु का नाम भूल जाते हैं। उनके जीवन में यीशु है ही नहीं। पहली बात तो अपने स्वार्थ के लिए चर्च में आदमी जाते हैं, स्वार्थ के लिए जाएंगे। उनको माइक पकड़ा दो, स्टेज पे आदमी चढ़ जाएगा तो क्या बोलता है, यीशु मसीह की जय, आपको ऐसा जीवन जीना, आपको वैसा जीवन जीना है। और जितना उसने वचन बताया उसमें से 0% वचन उसके लाइफ में नहीं है। और हमेशा उससे परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर मुझे बता रहा है, क्या बता रहा है, कि आपस में प्रेम रखो। और उस व्यक्ति के लाइफ में देखो तो प्रेम है ही नहीं। प्रेम कैसे सिद्ध होगा? प्रेम मतलब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? निस्वार्थ। निस्वार्थ कैसा प्रेम? कि अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए दे दिया। अभी मुझे आपको मेरे ऊपर दोष लगाने का कोई कारण है कि ये भाई ने वचन गलत बोल दिया, भाई ने ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया, तो आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं कि आप मुझे क्षमा कर दो, तो कहां आपके अंदर प्रेम रहा? आप हमेशा मुझे गिराने की कोशिश करोगे कि मैं इसकी सेवकाई को गिरा दूं, इसको ये कर दूं। एक भाई मुझे बोलता है कि शायद प्रभु की इच्छा नहीं है मैं सेवा करूं। अब प्रभु की क्या इच्छा है क्या नहीं है वो तो परमेश्वर जानता है। यूहन्ना 12:26 में लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। तो मुझे और आपको केवल परमेश्वर का मुंह देखना है, हमें किसी मनुष्य के मुंह को नहीं देखना, ना उसके मुंह को निहारना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और वो जीवित लोगों के बीच में काम करता है। यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा उठाए तो बस हमें एक ही काम करना है कि मनुष्यों के सामने या जहां कहीं आप काम करते हो हर एक व्यक्ति को पता रहना चाहिए कि आप किस परमेश्वर के पास जाते हो, किसकी आराधना करते हो। मैं अपनी दुकान पे जो बड़ा पोस्टर लगाया हूँ, प्रभु का फोटो लगाया हूँ, और अपने दुकान के अंदर एक वचन भी लिखा हूँ कि वह सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और तेरे प्राण की रक्षा करेगा। जब कोई व्यक्ति मेरे दुकान पे आता है या मेरे घर में आता है तो वचनों को लगा हुआ देखता है, मेरे दरवाजे पे, मेरे घर में, वो व्यक्ति जान जाता है कि मैं यीशु मसीह का चेला हूँ, यीशु मसीह का दास हूँ, उसका भक्त हूँ, उसको मानने वाला हूँ। तो उसे देखकर क्या कहता है, प्रेज द लॉर्ड। यदि मैंने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान न दिया होता तो क्या कोई व्यक्ति जानता कि मैं प्रभु में हूं? नहीं जानता। अभी मैं किसी घर में जाऊं और उस घर में रोशनी न हो, तो उस घर में रोशनी न हो तो मुझे कैसे पता कि उस घर के अंदर कितने लोग हैं, कहाँ दरवाजा है, कहाँ बाथरूम है, कहाँ मोड़ी है, कहाँ सोना है। यदि उसके अंदर उजाला रहेगा तो मैं सारी चीजों को जानने पाऊंगा। बाइबल में लिखा है कि ज्योति जगत में आई लेकिन लोगों ने अंधकार को प्रिय जाना क्योंकि उसके काम बुरे थे। लोग ज्योति में आना नहीं चाहते, इसलिए नहीं आना चाहते कि कहीं उनके बुरे काम प्रकट हो जाएंगे। अगर उनके बुरे काम प्रकट हो जाएंगे तो उनका काम धंधा चौपट हो जाएगा। प्रभु ज्योति है, जो ज्योति में आता है तो उसके नाम को हर जगह लेता है। देखो, मैंने ज्योति को प्रिय जाना, परमेश्वर के वचन को प्रिय जाना, और मैंने प्रकाश में आया। हर जगह मैं उसका स्वीकार करता हूँ, चाहे जो भी परिस्थिति हो। आदमी बोल दे तू ईसाई बन गया, तू ये बन गया, वो बन गया, हाँ भाई मैं बन गया। कोई बोलता है कि मैं सुना हूँ कि ईसाई बनने में, इसमें जाने में पैसा मिलता है। मैं बोला भाई तू सुना है, मैं भी सुना हूँ, लेकिन कभी देखा नहीं हूँ। यदि अगर कहीं मिलता तो बता। मेरे घर पे कम से कम 12-15 लोग हैं, अगर 2-2 लाख रुपए भी देंगे तो हम लोग अपना धर्म बदल लेंगे। वो व्यक्ति मुंह बंद करता है, उसके आगे कुछ शब्द नहीं बोलता है। मैं था और मेरे साथ एक भाई था, हम लोग सुसमाचार बताने के लिए गए, मानो गरीबों को कुछ ओड़ा पाव दान करने के लिए गए थे, बांटने के लिए। तो जिस दुकान से ले रहे थे वो दुकान वाला यीशु मसीह को नहीं जानता, नहीं मानता था। तो मैंने, वो व्यक्ति ने पूछा कि अरे भैया इतना बड़ा पाव कहाँ लेके जा रहे हो? मतलब भैया हम लोग चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते, तो हम लोग गरीबों को दान ऐसे देते हैं खाने के लिए जो भूखे लोग हैं।
तो बोलते भैया आप लोग हिंदू होकर ईसाई मसीह को क्यों मानते हो, वहां क्यों जाते हो, वहां क्या मिलता है, आप सब देवी देवता को छोड़ दिए, आपने ऐसा क्यों किया भैया, आप बहुत गलत किए, इसे किए वैसे किए, इस मसीह के पास क्यों जाते हो। तो मैंने बहुत ही सुंदर सा उसे उत्तर दिया, उसे लड़ाई झगड़ा नहीं किया। मैं बोला देखो भैया, यहाँ पर बहस कर कोई मतलब कोई काम नहीं है। अगर आपको जानना है कि चर्च में क्या होता है, यीशु मसीह क्या करता है, तो संडे के दिन हमारी कलीसिया लगती है, कलीसिया में आइए और आपको कुछ करना नहीं है, हम आपको स्पेशल एक कुर्सी दे देंगे, आप उस कुर्सी पे बैठिए और चुपचाप खाली देखिए कि क्या होता है, क्या यहाँ सचमुच धर्म बदला जाता है या जीवन बदलता है। वो व्यक्ति ने मुंह बंद किया, उसके बाद कोई शब्द नहीं बोला। मैं तो उसके बाद फिर उस भाई के साथ गया नहीं, लेकिन वो भाई मुझे बता रहा था कि तब से अब तक उसने कभी मेरे से सवाल नहीं किया, ना मुझे कभी टोका। तो हमें अच्छे से उत्तर देना भी आना चाहिए। हमें ये नहीं कि कोई व्यक्ति बोल रहा है तू धर्म बदल लिया, जात बदल लिया, ये कर दिया वो कर दिया, अब इसके दुकान पे जाऊंगा नहीं, नहीं जाओ, उसे इतनी कोमलता से उत्तर दो कि वो आपसे सवाल ही ना करने पाए, दोबारा सवाल करे, ये पूछे कि भाई ये बताओ प्रार्थना कहाँ होता है, मुझे भी जाना है। आपके प्रेम, आपके स्वभाव को देखकर उम्र में काफी बड़ा था, लेकिन सोचने की बात है, जब उसको मैंने उत्तर दिया तो चुप हो गया, उसने कोई शब्द नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। बोलता ठीक है भैया, मतलब बहसबाजी करके सर कोई मतलब नहीं है। यदि आपको यीशु के बारे में जानना है तो चर्च में आइए, वहां देखिए होता क्या है। जब आप देखोगे तो खुद समझ जाओगे कि यीशु मसीह जात धर्म नहीं बदलता है, वो जीवन बदलता है, जीवन बदलता है, जीवन बदलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई मनुष्य मुझे मनुष्यों के सामने मान लेगा तो मैं भी अपने पिता के सामने उसे मान लूंगा। यदि कोई मेरा मनुष्य के सामने इनकार करेगा तो मैं भी अपने पिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने उसका क्या करूंगा, इनकार करूंगा। तो जरूरी है हमें कि हम उस परमेश्वर के वचन को जाने, उस परमेश्वर के वचन को माने। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी घड़ी हो, हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। हमें क्या करना है, उस जीवते परमेश्वर का सुसमाचार बताना है। यदि कोई भी व्यक्ति आपको बोले कि भाई यहाँ पे गाना गाइए, यहाँ पे स्तुति आराधना करे, तो आप उसके लिए तैयार हो जाए। हो सकता है परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक मौका हो, और उस बहुमूल्य मौके को आप जब खो दोगे, उसे पाने के लिए आप प्रेयर करोगे, लेकिन वो मौका आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया, हमें क्या करना, परमेश्वर का अंगीकार करना हर जगह। कहीं भी जा रहे हो तो बोलो भैया डरो घबराओ मत, बोलो मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, केवल मैं उसी की आराधना करता हूँ भैया, और किसी की आराधना नहीं करता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं यीशु मसीह को मानते हो, हिंदू धर्म छोड़ दिए। बोला भैया धर्म क्या है, धर्म क्या है। मैं जब संसार में था तो अंधकार में था, बुरे काम करता था, दारू पीता था, सिगरेट पीता था, गांजा पीता था, भांग खाता था, ये मैं संसार में था। तब मुझसे किसी ने नहीं पूछा भाई ये क्या कर रहा है। और जब मैं यीशु मसीह के पास आया तो मेरा जीवन बदल गया, मैं नशे से आजाद हो गया। बाइक से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो प्रार्थना हुआ, मेरा कमर दर्द सही हो गया, मैं पूरी तरह से चंगा हो गया। सन 2015 में मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आज सन 2025 है। 9 साल पे बोल सकते हैं, 9-10 साल हो गए, 9-10 साल हो गए। उसके पहले जो मेरी उम्र थी 12 साल, 15 साल, 12 साल,
तो उसके पहले जब मैं नशा करता था तो किसी ने मुझसे सवाल नहीं किया कि भाई तू ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसी ने नहीं, सबने बढ़ावा दिया। मैं भी पीता तेरे साथ, तू भी पीता है। जब मैंने छोड़ दिया, जब यीशु मसीह के पास आ गया तो लोग बोलने लगे रे तू ईसाई बन गया, तू धर्म बदल दिया, ये बदल दिया, नशा छोड़ दिया, वो नहीं पूछ रहे। तूने जात बदल दिया, धर्म बदल दिया, ये कर दिया, मतलब आप संसार में रह के बुरी संगति करो, पाप में जीवन बिताओ, मर जाओ, कोई आपको बोलने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि आप अंधकार में हो। मैं कह रहा हूं आप लोग अंधकार में हो। यदि आप जीवन पाना चाहते हो तो यीशु मसीह के पास आओ, यीशु मसीह आपको जीवन देगा। आप यीशु मसीह को ग्रहण करोगे तो यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करेगा। जब आपके पापों की क्षमा हो जाएगी आपको स्वर्ग मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पास आने से स्वर्ग नहीं मिलता है। स्वर्ग कब मिलता है? जब यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करते हैं। जब आपके पापों की क्षमा होती है तो आपको स्वर्ग मिलता है। हालेलुया, हालेलुया।